मैं आज हूँ जीटी रोड पर और साहिबाबाद में। यहाँ पर वीरेंद्र यादव जी हैं जो जिला महासचिव हैं समाजवादी पार्टी गाजियाबाद से। इन्होंने विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में एक विचार संगोष्ठी रखी है। आप देख रहे हैं महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी। और मैं चाहूँगा रिया दिखाए एक तरफ। विचार गोष्ठी के बाद यहाँ पर लोगों को भोजन दान की भी व्यवस्था की गई है। समाजवादी पार्टी से जिला महासचिव हैं वीरेंद्र यादव जी, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। खुद आप देखेंगे जिला महासचिव वीरेंद्र यादव यहाँ पर भोजन दान लोगों को करा रहे हैं। विचार जो संगोष्ठी है वो चल रही है। संगोष्ठी के बाद अभी भोजन की व्यवस्था वीरेंद्र यादव जी की तरफ से यहाँ पर हुई है। और महासचिव साहब खुद लोगों को, आप दिखाइए रिया, इधर दिखाइए। महासचिव साहब खुद लोगों को अपने हाथ से प्लेट से भोजन दान करा रहे हैं। ये आज का एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर आज ही के दिन इस बहुजन समाज को रोता हुआ छोड़कर चले गए। हालांकि जो अधिकार उन्होंने इस बहुजन समाज को दिए, वो अधिकार बहुजन समाज मिलने के बाद ऊंचाइयों पर उड़ रहा है। जानते हैं पहले तो वीरेंद्र साहब से, सर ये भोजन दान का विचार गोष्ठी का आज के दिन कार्यक्रम रखने का कैसे सोचा? आज परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। इस परिनिर्वाण दिवस में हम सभी ने ये संकल्प लिया कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जो संविधान वो दे के गए, बराबरी का, समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का, वह समाज में फैले और हम सभी लोग भाईचारे से रहकर, और इस समाज में जो ऊंच नीच का भाव है, अमीरी गरीबी का भाव है, वो ख़त्म हो, जाति भेदभाव ख़त्म हो, छुआछूत ख़त्म हो और समाज जो है उसी संविधान, जो संविधान का निर्माण उन्होंने किया, उस संविधान के रचयिता हैं, उस मूल भावना के अनुसार सभी लोग मिलजुल कर बैठकर एक साथ ये भोजन ग्रहण करें। इसी भावना के साथ यह विचार गोष्ठी आयोजित की गई और ये भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 महीने बाद चुनाव हैं और समाजवादी पार्टी के नेता बाबा साहब के महापरिनिर्वाण को मना रहे हैं। कोई राजनीतिक संकेत तो नहीं है? बाबा साहब किसी एक दल, एक विचारधारा या किसी एक जाति विशेष के नहीं, वह बाबा साहब के विचार बहुत बड़े थे। विश्व में सबसे बड़े महान विचार उनके रहे हैं। वह विश्व को जोड़ने वाले रहे हैं। वह एक दलित समाज का मतलब यह होता है जो वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो। वह किसी भी जाति में हो सकता है, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति के लिए नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यह पूर्ण परिनिर्वाण दिवस मनाकर और यह भोजन उपलब्ध कर कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, यह है उनके प्रति एक श्रद्धा है, श्रद्धांजलि। मेरा ये पूछना इसलिए भी जायज़ बन जाता है कि अभी से पहले समाजवादी पार्टी में अम्बेडकर सेना, अम्बेडकर के नाम से कोई इस तरह का युवा विंग नहीं था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस तरह का एक काम किया है कि उन्होंने अम्बेडकर सेना के नाम से भी एक यूथ विंग बनाया है। बाबा साहब, मैंने पहले भी कहा, बाबा साहब हमेशा आदर्श रहे हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उससे पहले उनके आदरणीय संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी ने, बाबा साहब फिर मैंने यही कहा कि उनके आदर्श, उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व किसी विचारधारा जो है किसी बांध कर रखने का नहीं है। वह एक महापुरुष हैं। वह किसी एक दल के नहीं, किसी एक समाज के नहीं, वह सभी समाजों के लिए है। और यह है बाबा साहब के आदर्श और वो समाजवादी पार्टी निरंतर और हमेशा मनाया है। डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत हुए हैं जिनके विचार समाजवाद के लिए और एक समाजवाद को समानता के लिए रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने हमेशा उनके आदर्शों को माना है। कोई पहली बार नहीं हो रहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब को अपना आदर्श प्रस्तुत कर रही है या उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उनके आदर्शों पर चलने का काम किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी का विचार है जब तक समाज में समानता नहीं आएगी। वही विचार डॉक्टर लोहिया के थे, वही डॉक्टर अंबेडकर के थे कि एक समाज में समानता आए, बराबरी आए, जो एक गैर बराबरी दूर हो, छुआछूत दूर हो और समाज में एक समानता के साथ हम लोग रहें, भाईचारे के साथ रहें। जो ये पाखंडी और झूठी ताकतें हैं, ये समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। इसी संदेश के लिए हमने आज यह आयोजन किया है कि बाबा साहब के लिए हम लोग याद करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और लोग जानें, समाज जाने उनके विचारों को कि बाबा साहब ने इस देश को क्या दिया, इस संविधान दिया जिसकी मूल भावना थी एकता के सूत्र में बनना, जिससे देश और ये समाज तरक्की करेगा। यह देश एकता सूत्र में तभी बनेगा जब समाज में प्यार, भाईचारा, बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता रहेगी, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बढ़ सकता आगे। अक्सर समता आवाज़ की वीडियो में आपने देखा होगा
जब कभी मैं किसी यादव समाज के व्यक्ति का इंटरव्यू लेता हूं तो ये ज़रूर पूछता हूं कि कौन से वाले यादव हो, कृष्ण वाले यादव या ललित सिंह वाले यादव। और मुझे लगता है वीरेंद्र यादव जी से मेरी बात हुई है, जिस तरीके से आज पहली बार मैंने उनका साक्षात्कार लिया है, और इनके विचारों से मुझे लगता है कि वाकई ललित सिंह वाले यादव हैं, बाबा साहब, पेरियार, बुद्ध को मानने वाले यादव हैं। और जब इस तरह के लोग बढ़ चढ़ कर आगे समाज में अपनी भूमिका दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारा समाज जागृत हो रहा है। और आप देखेंगे कितना विशाल कार्यक्रम आज यहाँ पर इन्होंने किसान टिम्बर, जो इनका एक उपक्रम है, जो इनकी दुकान है, वहाँ पर किया है। माननीय अखिलेश जी का फोटो यहाँ पर लगाया। हमारे और भी बहुत से साथी यहाँ बैठे हैं और इन सभी साथियों से भी मुलाकात करेंगे। सर जय भीम। जय भीम। क्या संदेश है आज का? मैं तो कुछ भी यार गया था, आप थे नहीं। अच्छा, संदेश तो बहुत अच्छा है। और जो बाबा साहब के मिशन के बारे में जो यहाँ व्याख्या की गई है, उस पर प्रभावशील तरीके से प्रभाव किया जाए तो समाज में बदलाव हो जाएगा। यही है। बाबा साहब को पुष्पांजलि सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के मतलब अर्पित की है। चलिए मैं चाह रहा हूँ कि दिखाई जरा कर बाबा साहब के सामने पुष्पांजलि का कार्यक्रम, क्योंकि हम लेट हो गए, दूसरी जगह कार्यक्रम में गए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये खबर आपको दिखानी बड़ी जरूरी थी। सर किस तरह का कार्यक्रम था? आप तो थे कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम बहुत ही उत्साहित और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। और इस जगह को ज्ञानपीठ संस्था बोलते हैं। हमारे रामदुलार यादव जी और वीरेंद्र जी, जिन्होंने बड़े ओजस्वी भाषण दिए। उसके बाद में जेपी जैन साहब, और ये कवि भी हैं, पातीराम जी, और हमारे छेदीलाल जी। एक बार दिखाइए जरा बहुजन महापुरुषों को किस तरीके से इस ऑफिस के अंदर स्थान किया गया। और आज की जो सभा का अध्यक्षता मैंने की, और आज के चीफ गेस्ट थे वो जेपी जैन साहब थे। और यहाँ पर सभी महिलाएं, पुरुष, जितनी पुरुष थे उतनी महिलाएं थी, उतने ही नौजवान थे, और कई पत्रकार बंधु भी यहाँ आए हुए थे। और यहाँ खाने का भी इंतजाम किया गया है, हमारे संस्था की तरफ से सब खाने का भी इंतजाम किया गया है, और सब लोग अब खाना ले रहे हैं। सुरेंद्र चंदेलिया और उनकी टीम उधर बैठी है, वो भी खाना ले रही है। चलिए तो एक जनता टीवी के एंटोनी साहब और उनके सहयोगियों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आकर इन्होंने रिकॉर्डिंग की, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दिख रहा है कि कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत खाने की व्यवस्था आप देखेंगे कितनी तादाद में महिला यहाँ पर हैं। आज किसान टिम्बर में हमारे जो दलित मजदूरों के मसीहा, हमारे जो भगवान हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोगों ने भाग लिया। और सरवारा विकास समिति के जितने कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय बाल मिशन के जितने कार्यकर्ता, इनको भी खासकर बुलाया गया। तो हमने भी अपनी श्रद्धांजलि बाबा साहब को, अम्बेडकर जी को। बाबा साहब ने ईश्वर को नकारा है और आप लोग बाबा साहब को भगवान बनाने पे तुले। भगवान तो इसलिए बनाने लगे हैं हम लोग कि ये जो हमारे हिंदू भाई हैं ना, इनके तो देवता भगवान बहुत सारे हैं, तो एक आधा हमारे तो होना चाहिए। इसलिए हमारे मतलब धूप बत्ती, अगरबत्ती, पाखंड, उसके लिए कुछ ना कुछ नया चाहिए हमको। नहीं, ऐसा ना, लोग समझते नहीं ना, जो सरवार समाज के हमारे लोग हैं वो समझते नहीं है। आप जैसे युवा आगे आ रहे हैं, अब भी नहीं समझेंगे। हम समझा रहे हैं उनको, उन्हीं की भाषा में समझा रहे हैं हम कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। चाहिए सबको ना थोड़ा थोड़ा। तो हम समझा रहे हैं अपने समाज को कि आप ना अपनी आस्था को छोड़ के अपने रास्तों को अपनाएं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपनाएं, और उनके बताए हुए रास्ते पे आप लोग चलें, तभी आपका कल्याण हो सकता है। कि नहीं, वो तो हमारे भगवान, आपने भगवान मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मानो तो सही, आज मानेंगे कल जानेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे जो मनोज जी है, हमारे जो समता न्यूज है, ये हमारे समय समय में हमारी आवाज़ उठाती रहती है, हमें बताते रहती है कि भाई आपकी जो आवाज़ हम संसद और विधानसभा और शासन परिषद को अवगत करा रहे हैं, हम आपकी समस्या रख रहे हैं, लेकिन कोई समस्या रखने वाला तो हो। मैं तो अपने समाज को भी संदेश देना चाहता हूँ कि सब चीज़ छोड़ें, बाबा साहब को अपनाएं, और बाबा साहब को बताओ पाखंड छोड़ें, अंधविश्वास छोड़ें, और डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ चलें। नमस्कार, आपका यहाँ स्वागत है। देखिए कि आज दो चीज़ मैं आपके आगे रखूँगा। हाँ, दो चीज़ें मैं रखूँगा। परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है सतपाल छिब्बर। मैं भाई मतीदास जी की संतान हूँ, जिन्होंने
आरे के साथ चांदनी चौक में शीश दिया था देश के लिए। और मैं भीमराव अंबेडकर जी का परम भक्त हूँ। इसके कारण दो हैं, एक तो उनके अंदर सेवा भाव था, एक उनके अंदर मानवता थी। तो आपको ये मैं जानकारी दूँ कि भीमराव अंबेडकर जी का ब्लू रंग क्यों उनको पसंद था। इसका कारण ये था कि हमारे जितना आकाश है इसका ब्लू रंग है, इसका नीला रंग है। जिस तरह आकाश विशाल है, इसी तरह हर नर नारी को अपने हृदय से विशाल होना चाहिए, संकीर्ण नहीं होना चाहिए। समाज की सेवा समानता के भाव से होनी चाहिए। आज यहाँ जो लोग आए थे उन्होंने वीरेंद्र यादव जी को अपना पथ प्रदर्शक मान के उन्होंने कहा था कि हम आज कहा है, इस चीज़ का निर्णय लिया है कि हम वीरेंद्र जी की मार्गदर्शन में भीमराव अंबेडकर जी के जो सिद्धांत है, जो विचार है, क्रियात्मक रूप में समाज को बताएंगे और घर घर जा कर के समाज की सेवा करेंगे निस्वार्थ भावना से। इसी तरह जो नीला रंग है, ये जल का भी नीला रंग है। जैसे जल, स्वच्छ जल पीने से आदमी शांत हो जाता है, इसी तरह यदि हम समाज की सेवा तन मन धन से करते रहेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा। ये जो समाज में घृणा फैली हुई है ये समाप्त हो जाएगी। जगदीश प्रसाद जैंड है। जैंड। जैंड। अच्छा अच्छा, और माफ मैं कीजिएगा। जगदीश पंकज के नाम से कविताएं लिखता हूँ। आपसे मेरा पहले भी मुलाकात हुई है, दलित लेखक संघ के कार्यक्रम में हुई है। आज का जो कार्यक्रम था उसको किस तरह से कहूँ, हर तरह से वो मतलब एवन कार्यक्रम समझिए, हर तरह से जो सफल कार्यक्रम। हमारे दर्शकों के लिए कुछ पंक्तियां आपकी। मैंने मुझसे यहाँ पर कहा गया कि भाई आप कविता के रूप में भी कुछ कहिए, तो मैंने कहा कि अगर आज डॉक्टर अंबेडकर जिंदा रहते, बाबा साहब आज अगर जीवित होते, तो वो वर्चस्वशाली जो समाज है जिसका देश के सारे संसाधनों के ऊपर कब्जा है और जो समानता, बंधुता, स्वतंत्रता की बात नहीं करता है, तो उससे बाबा साहब क्या सवाल करते। वो अपनी ओर से बात कहते कि चीख कर ऊंचे स्वरों में कह रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ तुम तक आ रही है। कि चीख कर ऊंचे स्वरों में कह रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ तुम तक आ रही है। जीत कर भी हार जाते हम सदा ही, यह तुम्हारे खेल का कैसा नियम है। चिर बहिष्कृत हम रहे प्रतियोगिता से, रोकता हमको तुम्हारा हर चलन है। यह व्यवस्था अनसुना करते हुए क्यों एकलव्यों को नहीं अपना रही है। चीख कर ऊंचे स्वरों में कह रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ तुम तक आ रही है। क्या मेरी आवाज़ तुम तक आ रही है। ये आपने जैंड साहब की कविता सुनी, बहुत जाने माने लेखक भी हैं और कवि भी हैं बहुजन समाज के। सर आप भी। भाई साहब ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। और आज जो संविधान पर अटैक हो रहा है, एक्चुअल उसे बचाना है किसी भी तरह से। ये जो तथाकथित मनुवादी प्रवृत्ति के लोग सत्ता में आए हुए हैं, उनके मतलब उनको नंगा करना है, उनसे संघर्ष करना है, उनसे संविधान को बचाना है। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, संविधान की रक्षा हम करेंगे। तमाम संगठन नारे लगा रहे हैं इस तरह के, लेकिन होगी कैसे रक्षा। रक्षा ये होगी कि कथनी करने में फर्क नहीं है, हमें संघर्ष करना ही होगा हर हालत में। यही नहीं, बिल्कुल सही है कि आज जिस समय पर बाबा साहब ने अपना जीवन शुरू किया, सामाजिक जीवन शुरू किया, उस समय पर जो सवाल थे उससे ज़्यादा भयंकर सवाल आज हैं। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रहार किए जा रहे हैं। जो मीडिया है वो गूदी मीडिया बन चुका है और इस समय पर जो चल रहा है वो सोशल मीडिया के बल पर सही खबरें कुछ जनता के बीच में पहुंच रही हैं। इस समय सबसे ज़्यादा अगर भय है वर्चस्वशाली वर्ग को, सत्ता पर बैठे हुए काबिज हुए लोगों को अगर सबसे ज़्यादा कोई डर है तो वो डॉक्टर अंबेडकर से है, बाबा साहब से है, उनकी विचारधारा से है। क्योंकि अगर इस विचारधारा से बहुजन समाज लैस हो गया तो वो संघर्ष की ओर बढ़ेगा और संघर्ष जब करेगा तो फिर जो दबंग बैठे हुए सत्ता पर उनके ऊपर सीधे सीधे आँच आएगी।
तो आज के समय में हमारे इस सभा के अंदर भी इन प्रश्नों के ऊपर विचार किया गया और सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि संगठन और संघर्ष ये दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आज के समय में, क्योंकि आज समता की बात नहीं की जाती। सत्ताधारी वर्ग जो है वो कभी समता की बात नहीं करता, वो समरसता की बात करता है। यानी ऊंच और नीच का भेद रहे, लेकिन वो समरस बने रहें, आपस में उनमें तारतम्य बना रहे, कोई किसी का विरोध ना करे। ऊंच नीच को ख़त्म करने की, असमानता को ख़त्म करने की कोई बात ये वर्चस्वशाली वर्ग, सत्ताधारी वर्ग इस बारे में नहीं कहता है। समरसता की बात करते हैं, समता समानता की बात नहीं करते हैं। मेरे साथ कुछ महिला वक्ता भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आज के बारे में अपने परिचय के साथ बताइए। मैं महिला उत्थान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु राय। आज बाबा भीमराव अंबेडकर का जो पुण्यतिथि है, इस पे आज हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ रखा है हमारे ज्ञानपीठ केंद्र में रामदुलार यादव जी ने। तो इस पे हम ये ज़्यादा हम लोगों को सोच होना चाहिए कि देखो, जब बाबा भीमराव अंबेडकर जब वहाँ गरीबों में, दुखी में, जब दलितों के बीच में कितनी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई करा और देश के लिए इतनी मेहनत करके, संघर्ष करके बाहर विदेश गए पढ़ने के लिए और संविधान जो दिया है सबको, ये सब आज बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर उन्होंने इतनी संघर्ष, इतनी गरीबी की हालत में भी जो उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल करके और पूरी दुनिया को जो एक रंग दिया है, नीला रंग, ये बाबा साहब भीमराव को मैं धन्यवाद करती हूँ, उनको अमन करती हूँ, नमन करती हूँ। उनके सिवा जितना उन्होंने किया है हमारे देश के लिए, शायद किसी नेता और किसी महापुरुष ने किया होगा। उसके बावजूद देश की महिलाओं के अंदर बाबा साहब के प्रति जागरूकता नहीं। जैसे आपने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने नीली साड़ी भी पहन रखी है, बाबा साहब के नीले रंग की बात भी कर रही हैं। लेकिन देश की दूसरी जो महिलाएं हैं, खासकर उच्च जाति की महिलाएं कहें या स्वर्ण महिलाएं कहें, उनमें खासा रोष डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति दिखाई देता है। हाँ, ये जाति धर्म में अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसा विचार नहीं फैला पा रहे हैं लोग। जाति धर्म में अपने आप में धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ को हम सबको, माने सारी महिलाओं को, नारी शक्ति को, हमारे महान जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक दूसरे को माने ये करें, परिचित करें कि जाति धर्म में देश को नहीं बांटना है हमें, बल्कि और अच्छा और शिक्षित बनाना है। देश में जो अनपढ़ हैं, महिलाएँ हैं, जो शिक्षित नहीं हो पा रही हैं, जो जागरूक नहीं हो पा रही, उनको भी जागरूक करना है और जाति धर्म से हमें हटाना है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।